जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, जो आपका 4 मई को एग्ज़ाम हुआ था नीट का, वो री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या आपका कितनी बार री एग्ज़ाम हो चुका है, कितना नॉर्मलाइजेशन जाएगा इस बार, टोटल A to Z उसके बारे में बात करेंगे हम। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं नीट 2025 का आपका। ये है आपका री एग्ज़ाम या नॉर्मलाइजेशन। कैसे होगा नीट में फेयर एवल्यूएशन, एक्सपर्ट्स ने कहा। स्टूडेंट्स को बिजली जाने की बात साबित करनी होगी। जो भी छात्र ये अपील लेकर पहुंचे हैं कोर्ट पर, उनको क्या ये साबित करना होगा कि बिजली गई थी, उसका क्या उनको कोर्ट ने क्या प्रूफ मांगा है। उसके बाद ही नॉर्मलाइजेशन या री एग्ज़ाम की चर्चा हो गई। नीट यूजी इस साल फिर विवादों में है। गुरुवार को MP हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने नीट यूजी 2025 के रिजल्ट पर रोक लगा दी। इस फैसले से परीक्षा में शामिल हुए सभी 21 लाख बच्चों के रिजल्ट पर असर पड़ेगा। ज़रूर असर पड़ेगा। तो दरअसल 5 मई को हुए एग्ज़ाम के दौरान इंदौर के कुछ सेंटरों पर बिजली चली गई थी। इसके बाद कई कैंडिडेट ने अंधेरे में ही एग्ज़ाम दिया। ऐसे में एग्ज़ाम के बाद इंदौर के कैंडिडेट्स लगातार याचिकाएं दायर कर रहे हैं। उनका कहना है कि अंधेरा होने की वजह से कैंडिडेट सवाल पढ़ नहीं पाए। ऐसे में या तो री एग्ज़ाम हो या फेयर एवल्यूएशन के लिए दूसरा कोई उपाय सुझाया जाए। कोर्ट ने कहा कि जब तक एंटी इस मामले में जवाब नहीं देता है, तब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा। अभी एंटी के ऊपर कंफर्म करा था, वो कब जवाब देता है। तो नीट 2025 का टाइम लाइनिंग क्या था आपका? 7 फरवरी 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। आपकी लास्ट डेट थी 7 मार्च। अगर यही देख लें, आपकी 9 से 11 मार्च करेक्शन विंडो डेट थी आपकी। 1 मई एडमिट कार्ड था। 4 मई का आपका एग्ज़ाम था। मई के अंत में आंसर की आने की संभावना थी और 13 से 14 जून तक रिजल्ट आपका आने की संभावना थी। पर याचकर्ताओं क्या री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। करीब 17 कैंडिडेट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे एडवोकेट मृदुल भटनागर ने कहा कि एग्ज़ाम सेंटर पर बारिश और बादलों के कारण अंधेरा था। इस बीच 1 से 1.5 घंटे की बिजली चली गई और बैकअप का कोई इंतजाम नहीं था। ऐसे में एग्ज़ाम देने में बच्चों में क्या समस्या उत्पन्न हुई थी। तो ऐसे में कोर्ट के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो री एग्ज़ाम कराए या फिर नॉर्मलाइजेशन करे के नंबर दे। तो देखते हैं आपका री एग्ज़ाम के लिए कोर्ट को कैंडिडेट्स के ऑप्शन देना चाहिए। जिन कैंडिडेट को लगता है कि भी लाइट जाने की वजह से उनका पेपर ख़राब हुआ है, वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिन कैंडिडेट को लगता है कि उनका पेपर ठीक हुआ है, तो वो चाहें तो पहले पेपर के स्कोर के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। यानी जो भी छात्र ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारा के बत्ती गुल होने की वजह से पेपर ख़राब हुआ है या कोई बाधा आई है, तो वो क्या दोबारा से री एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन नॉर्मलाइजेशन का ये है, मतलब किसी सेंटर पर अगर 15 मिनट के लिए लाइट गई हो, तो वहाँ उस हिसाब से ग्रेस मास्क मिलनी चाहिए। जहाँ 1 घंटे के लिए लाइट गई है, वहाँ उसके हिसाब से ग्रेस मास्क मिलने चाहिए। ज़रूरी नहीं आपके 3 घंटे तक ही लाइट गई हो। तो पहले भी कई बार हो चुका है नीट यूजी का री एग्ज़ाम। आपका कब कब हुआ है उस सब के बारे में बात करेंगे हम। आपका ये पिछली बार हुआ था 23 जून 2024 को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1563 कैंडिडेट
का री एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम के दिन इन कैंडिडेट्स का समय बर्बाद हुआ था, जिसके बाद इन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। इन्हीं ग्रेस मार्क्स को लेकर विवाद हुआ था। अब 14 अक्टूबर को हुआ था आपका री एग्ज़ाम 2020 में। इसमें होता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोविड के बीमार पड़े कैंडिडेट का री एग्ज़ाम कराया गया था। सितंबर में हुआ था ओरिजिनल एग्ज़ाम के ये कैंडिडेट नहीं दे पाए थे। दोनों एग्ज़ाम का रिजल्ट एक साथ 16 अक्टूबर को जारी किया गया था। अगर वही देख लें आपका 20 मई 2019 में आपका एग्ज़ाम हुआ है री एग्ज़ाम। चक्रवात की वजह से ओडिशा, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और कर्नाटक के बेंगलुरु से री एग्ज़ाम हुआ था। 5 जून दोनों एग्ज़ाम का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया था। 2014 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, वो देखते हैं। नीट में हुई गड़बड़ी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को पहले की तरह ही नीट रद्द कर AIPMT कराने का आदेश दिया था। तो एंटी कैंडिडेट से बिजली जाने का सबूत मांग सकता है। क्या कह सकता है एनटीए? प्रश्नकर्ताओं का आरोप है कि एनटीए इस पूरे मामले की गंभीरता से नहीं ले रहा है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक सभी कैंडिडेट्स बराबर हैं, लेकिन एनटीए ऐसा नहीं कर रहा है। मृदुल भटनागर ने कहा है, एनटीए यहाँ याचिकाकर्ताओं से बिजली जाने का सबूत मांग सकता है। अगर सेंटर्स ने साथ नहीं दिया तो ये याचिकाकर्ताओं के लिए मुश्किल होगा। इसके लिए याचिकाकर्ताओं को बिजली विभाग से RTI के जरिए जानकारी निकालनी होगी, जिसमें 1 से 1.5 महीने तक का वक्त लग सकता है। री एग्ज़ाम का बेहतर उपाय क्या है, उसके बारे में क्या देखेंगे। तो अनअकैडमी के डायरेक्टर और नीट मामलों के एक्सपर्ट हरप्रीत सिंह कहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में एनटीए सबसे पहले जांच करेगा कि वाकई में बिजली जाने की समस्या इतनी बड़ी थी कि इसकी वजह से कैंडिडेट सवाल नहीं पढ़ पाए। इसके लिए वो बिजली विभाग का डाटा सेंटर्स, लगे CCTV की फुटेज और स्टाफ से पूछताछ कर सकते हैं। अगर जांच में पाया गया कि याचिकाकर्ताओं के आरोप सही हैं, तो ऐसे में री एग्ज़ाम कराना बेहतर होगा। इससे सभी बच्चों को एक फायर मौका मिल सकेगा। एनटीए आसानी से री एग्ज़ाम कराकर 14 जून तक रिजल्ट जारी कर सकता है, क्योंकि एनटीए के पास क्वेश्चन पेपर के 4 से 5 बैकअप सेट होते हैं। वोमेन सीट से एवल्यूएशन कर रिजल्ट 24 घंटे में जारी हो सकता है आपका। गड़बड़ एक ही शहर में हुई है तो आंसर शीट करेक्शन में वक्त नहीं लगेगा। ओडिशा में 2019 में जब चक्रवात आया था तो वहां के स्टूडेंट का अलग से एग्ज़ाम कराया गया था। इसके बाद अगले ही दिन उनका रिजल्ट भी जारी हो गया था। एनटीए को ध्यान बस इतना रखना होगा कि री एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर का लेवल 4 मई को हुए एग्ज़ाम के बराबर हो, ताकि नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े। जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के लेवल का बराबर हो नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो नॉर्मलाइजेशन से हाथ पहले ही जला चुका है एनटीए। तो हरप्रीत सिंह का कहना है कि बहुत कम चांसेस हैं कि एनटीए नॉर्मलाइजेशन कर इन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले सालों में नॉर्मलाइजेशन को लेकर एनटीए पर कई सवाल खड़े हुए हैं। इसके साथ ही एनटीए सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस समझाने में नाकाम रहा है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन न सिर्फ मुश्किल लग रहा है, बल्कि इससे बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, जो एनटीए नहीं चाहेगा। बेहतरीन यही होगा कि नॉर्मलाइजेशन ना किया जाए। इससे बड़ी आपको क्या री एग्ज़ाम ही करा दिया जाए। तो आपको टोटल A to Z जानकारी मिल गई होगी।
अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए बने रही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।